स्टार्ट हाउ टू क्रिएट द HTML फॉर्म एंड कंपोजर। तो हम यहाँ से पूरे HTML का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंपोजर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब देख रहे हो ये कंपोजर का लोगो है। जब भी आप कंपोजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसका लोगो ऐसे अर्थ का सिंबल विद फेदर के साथ है। ओके, उसके बारे में और भी हम क्लैरिफाई ये चैप्टर के इंसर्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फॉर सेक्शन नंबर 1। तो इसके सेक्शन 1 के इंसर्ट और ये पूरे चैप्टर के अंदर हमको कितने टॉपिक लर्न करना है, तो इसमें जो मेजर अभी सेक्शन 1 के अंदर कवर अप किया है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML एंड रूल्स। तो सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया HTML रूल्स आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। आपने पहले जो स्टडी किया था वो ओनली फॉर उसका बेस था, अभी हमको बेस नहीं है, 12th लेवल का हमको ये सब पॉइंट स्टडी करना पड़ेगा। HTML के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हमको इसका यूज करके फॉर्म बनाना है, साथ में ओके पूरी वेबसाइट बनानी है और उसके रूल्स भी लर्न करना है। सेकंड पॉइंट जो हमने लर्न करने वाले वो सेक्शन 2, 3, 4 के इंसर्ट हम लर्न करेंगे विद थ्योरी और प्रैक्टिकल, जहाँ ऐसा रिक्वायरमेंट होगा। तो HTML फॉर्म क्या है, इनपुट एलिमेंट क्या है, कंपोजर सॉफ्टवेयर कैसे दिख रहा है, उसका लुक कैसे होगा, उसका इंटरफेस हम प्रॉपरली क्लैरिफाई करेंगे विद प्रैक्टिकल। लास्ट में कंक्लूजन एंड टेक्स्ट बुक के जो MCQ है वो। तो ये हमने इंट्रोडक्शन किया और MCQ क्यों स्टडी करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो भी हमारा पैटर्न है वो MCQ है, तो ये सब कुछ पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी मैंने ये पूरा कवर अप करवा लिया। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसमें से कौन से मार्क्स के हिसाब से वेटेज इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल 8 और 7 मार्क्स का वेटेज है, जो पर्सनली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी सबसे पहले HTML का रूल्स क्या है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज HTML। तो प्राइमरी लेवल में आपने ऑलरेडी नेम कंप्लीट किया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट एक्चुअली ये हाइपर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड व्हाट इज द मार्कअप एंड व्हाट इज द लैंग्वेज। ओके, तो वन बाय वन एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हाइपर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ द OS एंड हार्डवेयर। ओके, मैं क्लैरिफाई करता हूँ तब समझ में। यहाँ पे हाइपर का मीनिंग होता है हाईएस्ट। जैसे वर्ल्ड के अंदर ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जो डिफरेंट हार्डवेयर, जैसे एग्जांपल दूं, आपके पास स्मार्टफोन है तो उसकी कंपनी डिफरेंट है। ओके, आपके पास एप्पल का फोन है तो उसका कंपनी का हार्डवेयर डिफरेंट है, LG, सैमसंग, वो सब हार्डवेयर है, सब अपनी अपनी कंपनी। ओके, जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं वो डिफरेंट होता है। बट ऐसी तो क्या सिचुएशन हुई तो सपोर्टेड होना चाहिए, क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप या PC के इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट है, उबंटू है, जैसे हमारे सिलेबस में ओनली फॉर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर अप करते हैं। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर एप्पल में सपोर्ट नहीं करेंगे, मोबाइल का सॉफ्टवेयर वो कभी आपको PC के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे, और PC का सॉफ्टवेयर मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ऐसे बोलूं MS पेंट मुझको मोबाइल में स्टार्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग है, पर वो सेम टू सेम सॉफ्टवेयर लैपटॉप में चलेंगे नहीं, और उसमें लुक चेंज हो जाएगा, टूल्स डिफरेंट है, ग्राफिकली प्रॉब्लम होगा, ये सब प्रॉब्लम था। बट HTML ऐसी लैंग्वेज है, हाइपर इसके लिए उसको बोला गया। जैसे मैं www.google.com लिख रहा हूं तो आपके पास एप्पल हो, एंड्रॉइड हो, सैमसंग हो, लैपटॉप हो, PC हो, टैबलेट हो, उबंटू हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर में, वो सब में गूगल का पेज खुल जाएगा विदाउट एरर। वो ओके, आप 10 years ओल्ड भी आपके पास PC होगा तो भी उसमें मना नहीं करेगा। तो आई होप सो आपको हाइपर का मीनिंग समझ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट टेक्स्ट। तो व्हाट इज अ टेक्स्ट, इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया है। टेक्स्ट के अंदर 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर अपर केस एंड लोअर केस दोनों होते हैं, A to Z एंड स्मॉल A to Z में। ओके, तो वो टेक्स्ट के इनसाइड कवर अप है। सेकंड है नंबर। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम स्टार्ट होती है 0 to 9, ध्यान रखना टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, जहाँ लोगो है, समथिंग सिंबल है जो कीबोर्ड में डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सबका इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है स्पेशल कैरेक्टर। वो सबका कॉम्बिनेशन है, ये 3 का कॉम्बिनेशन बोल के हम क्या बोला जाता है, टेक्स्ट बोला जाता है। लाइक जीमेल आईडी आप देखिए तो जीमेल आईडी के अंदर अल्फाबेट भी होता है, हो सकते हैं डिजिट भी हो, @ करके वापस डॉट भी होता है, तो वो टेक्स्ट है डायरेक्टली।
हम वो कंबाइन करके एक जीमेल आईडी बनाते हैं, उसको बोला जाता है टैग्स। तो आई होप सो टैग्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मार्कअप? मार्कअप का मीनिंग होता है लोगो या सिंबल। HTML लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर लर्न किया होगा तो आपको समझ में HTML लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में लिखा जाता है। अभी लेस देन क्या है, ग्रेटर देन, यू नो वेरी वेल। ये दोनों के बीच में जो कंबाइंड जो हम लिखते हैं उसको बोला जाता है टैग। तो ये लोगो है, उसको एंड करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, ये सिंबल है, ये है मार्कअप। इसके लिए उसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। एंड लास्ट में लैंग्वेज, जैसे यू नो वेरी वेल, जैसे यू नो इंग्लिश वेरी वेल, यू नो वेरी वेल गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज। तो हमारे यहाँ पे ग्रामर है, ओके। पहले आप सबसे पहले अल्फाबेट लर्न करोगे, अल्फाबेट के बाद वर्ड एंड टेंस एंड सेंटेंस, सेम टू सेम यहाँ पे HTML के रूल्स एंड प्रोटोकॉल लर्न करने पड़ेंगे। प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट, रूल्स है उसके खुद के HTML के रूल्स है। जैसे हमारे यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश के रूल्स है, ग्रामर है, सेम ये लैंग्वेज है, इसके लिए उसको HTML का लैंग्वेज बोला गया। इसके लिए उसका फुल फॉर्म में आप देखोगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज एक्सटेंशन, वो सब हम नेक्स्ट पॉइंट में लर्न करेंगे। तो आई होप सो एक पॉइंट्स आपको एक कंसेप्ट क्लियर है। तो अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म है हाइपर, सपोर्ट ऑल OS, टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3, अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, मार्कअप मींस स्पेशल लोगो एंड सिंबल, लैंग्वेज मींस रूल्स एंड प्रोटोकॉल। ये सब का मिला के ओके हम HTML लैंग्वेज लर्न करेंगे। लैंग्वेज की क्यों रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटर को ओनली फॉर बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 01 01 01। ये मशीन है, उसको कोई हमारी इंग्लिश से कोई डिजिट ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, बट उसको हमको एक्सप्लेन करना है। हम एक्सप्लेन करके ऑर्डर देंगे इंग्लिश में, तो कन्वर्ट किस में करेगा, बाइनरी के इनसाइड। तो ये लैंग्वेज की इसके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट हुई। जैसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, ये सब का इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे इसके अंदर HTML का ये रूल्स क्यों हमको बनाना है। जैसे मैं जर्मनी गया तो जर्मनी पीपल डोंट नो इंग्लिश, तो कंपलसरी मुझको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। तो ये HTML लैंग्वेज क्या करेगा, ट्रांसलेटर है। मशीन को इंग्लिश नहीं आती है, ओके, और हमको बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो बीच में मीडिएटर एज ए ट्रांसलेटर कौन रहेगा, HTML। हम ये पूरा कोड इंग्लिश में लिखते हैं और कंप्यूटर अपना कोड का इंडिकेटर समझ में आ जाता है। लाइक जैसे BG कलर है तो बैकग्राउंड में कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू। अभी इसने हमने इंडिकेट तो किया ना, तो जो भी स्पेलिंग लिखना है, जो स्ट्रक्चर है वो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यू नो वेरी वेल। ये अपने पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। HTML का खुद का स्ट्रक्चर है, जैसे HTML स्टार्ट, उसको कंपलसरी ओवर करना पड़ेगा लास्ट में, ओके। इसके लिए जो मस्ट बी रिक्वायर्ड टू एंड विथ फॉरवर्ड स्लैश। मोस्ट इंपोर्टेंट HTML का जितने भी टैग है वो फॉरवर्ड स्लैश से ओवर किया जाता है। नेक्स्ट, HTML के इनसाइड ये कंटेनर है, उसको बोला जाता है कंटेनर। कंटेनर का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर एंड करना पड़ता है। इसके बाद हेड स्टार्ट, हेड ओवर, तो उसको कंटेनर टैग बोला जाता है। अभी कंटेनर के इनसाइड क्या होता है, मींस जिसको ओवर करना है उसको हम बोलते हैं कंटेनर। जैसे HTML के इनसाइड हेड, ओके, इसके बाद इसके इनसाइड बॉडी, दोनों अवेलेबल है। जैसे हेड के इनसाइड टाइटल, स्टार्ट, टाइटल, ओवर एंड बॉडी ओवर करना कंपलसरी है। तो आई होप सो ये स्ट्रक्चर क्लैरिफाई। अगेन मैं लिटिल बिट आपको इन्फॉर्म करता हूँ। HTML स्टार्ट, HTML ओवर, इनसाइड हेड स्टार्ट, हेड ओवर, इनसाइड टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, साथ में बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर करना भी इंपॉर्टेंट है। ये उसका स्ट्रक्चर कंपलसरी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके इनसाइड हम चेंजेस करना अलाउड नहीं है, वही तो हम रूल्स लर्न कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं, आपको एग्जाम में पूछा गया HTML के इनसाइड कौन से सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेड के अंदर कौन सा टैग अवेलेबल है, टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर। उसका लिटिल बिट ओवरव्यू में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए ये आपका बेस क्लियर करवा रहा हूँ, इसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में जा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर के साथ BG कलर। HTML लैंग्वेज के अंदर कलर का स्पेलिंग यही होता है। तो BG कलर मींस व्हाट, बैकग्राउंड कलर, और लाइट ब्लू, ओके, यूज है। और टेक्स्ट ब्लू मींस पूरे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लाइट ब्लू होना चाहिए, जो इसके अंदर फॉन्ट है वो ब्लू कलर के होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जहां भी HTML टैग ओवर किया है तो कंपलसरी आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होगा। तो आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो।
कंपलसरी आपके नोट डाउन में नोट डाउन कर लेना, स्ट्रक्चर के बिना आगे आप नहीं जा सकते। ओके, और इसमें भी एक वैरायटी है जिसको बोला जाता है सिंगल टैग, जैसे लाइक BR एंड HR, उसको एंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो एंड नहीं किया उसको बोला जाता है सिंगल टैग या एम्प्टी टैग। ओके, जैसे हेड स्टार्ट हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर, टाइटल स्टार्ट टाइटल ओवर, HTML स्टार्ट HTML ओवर किया है, जैसे BR स्टार्ट HR स्टार्ट, उसको ओवर नहीं किया, नॉट रिक्वायर्ड टू एंड। तो ये जो दो टैग है BR एंड HR, उसको बोला जाता है सिंगल और एम्प्टी। तो प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके बाद HTML के नॉर्मल रूल्स है। सबसे फर्स्ट ये HTML लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे मैंने आपको बोला मार्कअप का मीनिंग होता है लोगो एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल्स, नॉन केस सेंसिटिव। नॉन केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि जिससे मुझको मालूम पड़ेगा आप मेरे लेक्चर्स के इनसाइड आप ओके मेंटली फिजिकली आप प्रेजेंट हो कि नहीं है। तो नॉन केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, आप अपर ए लिखो या स्मॉल लिखो, बोथ आर सेम, उसको क्या बोला जाता है, नॉन केस सेंसिटिव। जैसे आपने स्टडी किया होगा सी लैंग्वेज वो केस सेंसिटिव है, इसमें ओके दोनों सेम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, केस सेंसिटिव। नॉन केस सेंसिटिव में दोनों क्या है, सेम है, आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल लिखो, बोथ आर सेम। बट केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों सेम नहीं है। बी केयरफुल, ये ग्रामर है इसका, तो अच्छी तरह प्रॉपर क्लैरिफाई करना, एमसीक्यू में से पूछे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, तो हमने अभी लर्न किया स्ट्रक्चर लैंग्वेज, उसके स्ट्रक्चर जैसे HTML स्टार्ट HTML ओवर, हेड स्टार्ट हेड ओवर, हेड के इनसाइड टाइटल स्टार्ट टाइटल ओवर एंड बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर, और ओवर करने के टाइम फॉरवर्ड से। ये लैंग्वेज टिम बर्नर्स-ली नाम का एक साइंटिस्ट ने बनाई थी। ये ऑलरेडी आपने लर्न किया होगा, ये आप गूगल में भी देखोगे तो समझ में आएगा। HTML लैंग्वेज टिम बर्नर्स-ली नाम का जो साइंटिस्ट है उसने ये सब डिजाइन किया है, और वर्ल्ड वाइड वेब का भी कंसेप्ट इसने ही डेवलप किया है। जो आप घर बैठे बैठे अभी लेक्चर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो या कुछ वीडियो देख रहे हो, ये सब HTML और टिम बर्नर्स-ली की ही गिफ्ट है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। आपको पूछा गया HTML का मेन पर्पस क्या है, वेब पेज बनाना। क्या बनाते हैं हम, वेबसाइट, नॉट अ वेबसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, कहीं टाइम ये सब क्वेश्चन MCQ और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज यूज फॉर HTML, आप आंसर देते हो वेबसाइट बनाने के लिए, नो। सबसे फर्स्ट हम वेब पेज बनाते हैं, इसके बाद हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट .htm एंड .html, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द HTML। जैसे आपने ऑडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3, कोई वीडियो फाइल है तो mp4। सेम HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, .html एंड .htm, दोनों एक्सटेंशन वैलिड है, मोस्ट MP है। नेक्स्ट, ये HTML रूल्स है वो टाइप क्या आ जाता है, तो TE का मीनिंग होता है टेक्स्ट एडिटर। हमारे यहाँ पे जो आपने देखा होगा तो उबुंटू के अंदर दो टाइप के एडिटर है, gedit एंड साइनटेक, और साथ में कंपोजर जिसे हम इंट्रोड्यूस करने वाला है। बट ये बेसिक है, जहाँ एक कंपोजर नहीं हो तो हम ये सॉफ्टवेयर का यूज करके सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका आउटपुट कहाँ देखा जाता है, आउटपुट के लिए वेब ब्राउजर, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट मोजिला फायरफॉक्स मींस MF, UC ब्राउजर जो चाइना का था अभी बैंड है, GC फॉर गूगल क्रोम, गूगल की प्रोडक्ट है, S फॉर सफारी जो एप्पल की प्रोडक्ट है, ऑपेरा मिनी स्पेशली मोबाइल का ब्राउजर था, और NV नेटस्केप नेविगेटर जो माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड वर्जन है। अभी भी कई कंट्री में ये ब्राउजर पॉपुलर है, जहां हम वेबसाइट ये इसका यूज करके ही हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप सो ये रूल्स आपको क्लैरिफाई हो चुके हैं। अगेन फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लेते हैं। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, नॉट केस सेंसिटिव है, यू कैन राइट HTML कैपिटल एंड स्मॉल बोथ आर सेम। स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, उसका कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, टीम बर्नर्स-ली ने बनाया है, इससे वेब पेज बना सकते हैं, और उसका एक्सटेंशन है .html एंड .htm। और ये टेक्स्ट एडिटर है लाइक gedit और साइनटेक एंड कंपोजर जो हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। और उसका आउटपुट जो HTML का आउटपुट डिस्प्ले करके वेब ब्राउजर। एंड व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, देन मोजिला फायरफॉक्स, UC ब्राउजर, गूगल क्रोम,
सफारी, ऑपेरा मिनी एंड नेटस्केप नेविगेटर। ओके, नेक्स्ट HTML के रूल्स के साथ साथ यहाँ पे और भी पॉइंट्स है। HTML के जो है ना ये पॉइंट, उसको बोला जाता है टैग। टैग के आपको पूछे टैग के कितने टाइप्स है? 2, सिंगल, S फॉर सिंगल, C फॉर कंटेनर। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, और शॉर्ट फॉर्म का मेन पर्पस क्या है, आपको ये वीडियो प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा और प्रॉपरली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिजिकली विथ मेंटली। S फॉर सिंगल, सिंगल का दूसरा नाम है एम्प्टी, लाइक BR एंड HR, जिसका मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियरिफाई करवा। इसके बाद कंटेनर, लाइक HTML ओवर करना कंपलसरी, लाइक बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर करना कंपलसरी है, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है कंटेनर। आपको एग्जाम में पूछा गया HTML के टैग के कितने टाइप से, आंसर आना चाहिए 2, सिंगल एंड कंटेनर। सिंगल मीन्स व्हाट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एंड, एग्जांपल BR एंड HR। देन कंटेनर, कंटेनर मीन्स व्हाट, कंपलसरी HTML स्टार्ट, HTML ओवर करना पड़ेगा, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वंस अपॉन टाइम एग्जाम के इंसर्ट या कोई ऑरली आपको इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, HTML का ओल्ड वर्जन क्या है? SGML। कौन सा है? SGML। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो, जैसे HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5, मैं आपको यहाँ से इसके लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अभी देखो, जैसे ओल्ड वर्जन SGML और लेटेस्ट वर्जन है HTML5। ओके, तो हम अभी मिडिल लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, सिंपल HTML। अभी मार्केट में HTML5 की लॉट डिमांड है। ओके, और HTML का एक प्रोटोकॉल आप डेली यूज करते हो, जो कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले HTTP और HTTPS, तो उसका फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे HTML का क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे www को W3 से भी हम बोला जाता है। तो आई होप सो ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर है। HTML का ओल्ड वर्जन है HGML, HTML का न्यू वर्जन है HTML5, जो अभी मैंने ग्राफ आपको दिखाया था। इसके अलावा जो लिटिल बिट लैंग्वेज हम लर्न करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के इंसर्ट, तो उसका भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। HTTP का न्यू वर्जन है HTTPS, S का फुल फॉर्म क्या है बाद में हम सेक्शन में लर्न करेंगे। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और www को W3 से भी हम बोला जाता है। नेक्स्ट, जैसे मार्केट में अभी लेटेस्ट है HTML5, CSS हम चैप्टर नंबर 2 या नेक्स्ट सेक्शन के आंसर लर्न करेंगे, जो 3rd है, और जावास्क्रिप्ट जो उसका लेटेस्ट वर्जन है JS5। तो आई होप सो इसके थ्रू भी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर है, ये CSS का स्टाइलिश के लिए बनाया जाएगा, और ये वैलिडेशन है। ओके, हम इसके बारे में भी नेक्स्ट सेक्शन के इंसाइड लर्न करेंगे। तो उसके इंसर्ट अभी कंपोजर का मेन जो हम कंटेंट स्टार्ट करें, क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर। कंपोजर का यूज करके हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, अभी यहाँ से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट। तो अभी तक हमने HTML का कंसेप्ट लर्न किया था, व्हाट इज HTML, तो उसके रूल्स, ग्रामर आपने सब लर्न कर लिए। अभी हम लर्न करेंगे व्हाट इज अ फॉर्म, और फॉर्म के बाद हम लर्न करेंगे व्हाट इज अ कंपोजर। तो एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग हमको सबसे पहले क्लैरिफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट हम फॉर्म के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। अ फॉर्म इन HTML इज कंटेनर। फॉर्म एक कंटेनर है, जैसे HTML के टैग कंटेनर है, ऐसे फॉर्म खुद एक कंटेनर है। तो व्हाट इज यूज्ड फॉर फॉर्म? यूज्ड टू कलेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ द इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे यूजर इनपुट कैसे कर सकता है, तो यू नो वेरी वेल, हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है, वो हमारे कौन से हैं? इनपुट डिवाइस है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस के बारे में भी क्लैरिफाई हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करेंगे, जैसे HTML के फॉर्म, इसके अंदर कंटेंट में क्या हो सकता है? लेबल हो सकता है, चेकबॉक्स आ सकता है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड आ सकता है, रेडियो बटन, सबमिट बटन और रीसेट बटन, जो HTML फॉर्म के इनसाइड इंक्लूड हो गए, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, these elements are used to enter the data as well as validate the data within the form। अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो उसका इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो ये थ्योरी क्लैरिफाई करने के बाद मैं बेस्ट एग्जांपल दूं। आज से 6 इयर्स पहले की बात करूं, स्कूल के अंदर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको फॉर्म रजिस्टर करना पड़ता था, तो आप पेन और पेपर का यूज करके फॉर्म में सब कुछ लिखते थे, इसमें स्क्वायर बॉक्स होता था। पर अभी जनरेशन चेंज है, हम अभी गूगल का फॉर्म यूज करते हैं,
जो कीबोर्ड में या मोबाइल से टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करके ऑन द स्पॉट ओके गूगल के वहां पे फॉर्म वो सबमिट हो जाता है। तो पहले जो फॉर्म था वो पेन और पेपर वाला था, और अभी जो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन, इसको हम ई फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसके लिए जो ये लेबल है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बारे में और भी मैं अभी डिस्क्राइब कर दूंगा, तो आपको थोड़ा माइंड में से क्लियरिफाई हो जाएगा व्हाट इज अ फॉर्म और हम मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे वैलिडेट की बात करें, वैलिडेट मीन्स व्हाट, जैसे एग्जांपल दो, फॉर्म में हम गलत इनपुट करेंगे, कीबोर्ड में से मैं मोबाइल नंबर 10 डिजिट की जगह पे 11 डाल दूं या 9 एंटर करूं, तो ये वैलिड नहीं है, राइट है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें, क्रिएट द एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग कंपोजर। हम कंपोजर का यूज करके वापस एचटीएमएल का फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए भी है अगेन ये इंफॉर्मेशन है। एचटीएमएल फॉर्म इज कंटेनर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द इनपुट, तो यहाँ पे एक डिफरेंट इनपुट है, यहाँ पे कैसे इनपुट होगा उसके बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं। तो उसके अंदर कंटेंट एलिमेंट कौन सा आएगा, जैसे लेबल है, तो यहाँ पे मैंने और भी डिस्क्राइब इसके लिए ये किया है। लेबल का मीनिंग क्या होता है, एक सिंबल है। चेकबॉक्स है जो स्क्वायर में आता है, लाइक हॉबी के लिए हम यूज करेंगे। टेक्स्ट इनपुट, तो टेक्स्ट के बारे में अभी जस्ट हमने इन्फॉर्म किया, टेक्स्ट में अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड हो गए, जैसे लाइक योर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, योर एड्रेस, वो सब टेक्स्ट के अंदर आता है। रेडियो बटन मोस्टली आइदर और का ऑप्शन है, उसका शेप होता है सर्कल का, ओके। लाइक मेल फीमेल में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, लाइक आइदर और, यस नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, तब हम रेडियो बटन लर्न करेंगे। सबमिट बटन मींस व्हाट, जो भी आपने फॉर्म में टाइप किया है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, रीसेट मींस उसको एम्प्टी करना है। इसके बारे में और भी दैट्स में हम स्टडी करेंगे। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखिए एक फॉर्म के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हेडिंग है, ये लेबल है, ये है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब बॉक्स दिख रहा है आपको, ओके। और ये है जो बॉक्स यहाँ पे, ओके, वो टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पे देखो ये बटन है, सेंड फॉर्म, ओके। यही फॉर्म आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। उसके बाद हम क्लैरिफाई ये करते हैं, एचटीएमएल का फॉर्म तो हमने बना दिया, तो फॉर्म हम कैसे यूज कर सकते हैं। वेब पेज टू फिल द इंफॉर्मेशन, हमको जितनी भी डिटेल है वो वेबसाइट के अंदर एंट्री करना है। देन वो वेबसाइट आपको मेल के थ्रू भी आ सकता है, जैसे एग्जांपल दूं, आपको जीमेल की या गूगल की कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है, जैसे मेल चेक करना हो, यूट्यूब के अंदर एंट्री लेना हो, या प्ले स्टोर के अंदर, कंपल्सरी गूगल के अंदर जितने भी फीचर्स का यूज करना हो, तो आपको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आपने सबने रजिस्टर किया था, इसके लिए तो आपके पास क्या है, आपका खुद का पर्सनल जीमेल आईडी है। तो जब भी आपने जीमेल आईडी बनाया था तो आपने क्या क्या एंट्री किया था, एंट्री में ये सबसे फर्स्ट किया था। तो एचटीएमएल के फॉर्म के इनसाइड इसके लिए कंपल्सरी आपको इंटरनेट चाहिए, विदाउट इंटरनेट एचटीएमएल का फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या आपने एंट्री किया था, तो सबसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये जो बॉक्स है यहाँ पे उसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। अच्छी तरह समझ लेना, हमको ऐसे ही फ्यूचर में फॉर्म बनाना है। सेक्शन 3rd और 4th के अंदर हम ऐसे ही फॉर्म प्रैक्टिकल और थियरी में दोनों में 1 by 1 डिजाइन करेंगे। तो ये जो बॉक्स है इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है, और ये जो ब्लैक है ना उसको बोला जाता है लेबल। तो इसके लिए मैंने एक ही पॉइंट 2 बार आपको पहले थ्योरी में समझाया, अभी मैं आपको लुक वाइज दिखा दे रहा हूँ, ओके। इसके बाद ये एड्रेस है, वो भी लेबल है, पर ये जो साइज बड़ी है, ये टेक्स्ट बॉक्स और ये दोनों सेम जैसे दिख रहा है, बट यहाँ पे ओनली फॉर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट एड्रेस में एक लाइन से ज्यादा लाइन में हम एंट्री कर सकते हैं, ओके। इसको बोला जाता है टेक्स्ट एरिया। इसके बाद यहाँ पे सिटी के अंदर देखिए सूरत लिखा है, वहां पे ऐसे ऑप्शन है, जे बटन पे क्लिक करोगे तो सूरत, बड़ौदा, वापी, राजकोट, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो वहां पे खुलेंगे। ये ऑप्शन को बोला जाता है सिलेक्शन एंड ऑप्शन लिस्ट। और भी डेप्थ में स्टडी करेंगे। जेंडर में मेल और फीमेल दोनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ये सर्कल जैसे आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है रेडियो बटन, ओके। हॉबी, यहाँ पे 3 हॉबी है, और हो सकता है आप मल्टीटास्किंग हो, ऑल राउंडर स्टूडेंट हो या पर्सन हो, तो आप ये जैसे आपको क्रिकेट में भी मास्टर हो, रीडिंग में भी मास्टर हो, चेक कर सकते हो, बॉक्सिंग में भी मास्टर हो, उसमें भी चेक कर सकते हो। ये कंसेप्ट को बोला जाता है चेक बॉक्स, ओके। और लास्ट में ये 2 बटन है, सबमिट एंड रीसेट, उसको बोला जाता है बटन।
राइट है। तो ये फॉर्म को पूरा हमको क्लैरिफाई करना है। अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये है लेबल, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल, ये टेक्स्ट एरिया, ये लेबल, सिलेक्शन ऑप्शन, ये लेबल, ये रेडियो बटन जो सर्कल में, हॉबी, ये चेक बॉक्स, और 2 बटन है सबमिट एंड रीसेट। उसका यूज कैसे है, ये कैसे ऐड किया जाता है, ओके, वो सब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करेंगे। तो आई होप सो फॉर्म के रिगार्डिंग, HTML के रिगार्डिंग और थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।